नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। क्या है, लाइन पढ़ लीजिएगा। घर वापसी प्लान, सियासी घमासान। जी हां, आरएसएस के प्रमुख संघ मोहन भागवत ने एक बयान दिया, कहा कि घर वापसी कराई जाए। अब इस पर बवाल मच गया है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी घमासान मचा है। मोहन भागवत ने मुसलमानों की हिंदू धर्म में घर वापसी की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की घर वापसी करानी है। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें जातियों में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि जातियां झगड़े का कारण हैं। मोहन भागवत के बयान को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तुष्टीकरण बताया, तो वहीं कई मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसको अनुचित बताया। इस पूरे सियासी घमासान के बीच सवाल यह है, क्या भागवत बीजेपी के लिए सियासी पिच तैयार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये बात लखनऊ के अंदर कही है, जिस धर्म से धर्मांतरण हुआ उसमें लौटना गलत है। क्या किसी के कहने पर मुस्लिम घर वापसी करेंगे? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। भारत के मुसलमानों को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बार ये घमासान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद शुरू हुआ। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने मुस्लिमों को लेकर बयान दिया। कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी है, लेकिन ये काम धीरे धीरे किया जाएगा और जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। इस बयान के आते ही मानो सियासी भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भागवत के बयान पर हमला बोला। पहले ये हिंदुत्व पर चले, उसके बाद राम मंदिर पर चले, उसके बाद फिर जो है सनातन पर आप आए। अब तो सनातन की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू तो फेल है ना, हिंदू तो फेल है, इसीलिए सनातन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इस देश को बांटने का काम उन्होंने हमेशा किया। हर व्यक्ति इस देश में जो संविधान से चलता है, किसी की इच्छा या अनिच्छा से नहीं, हर किसी को अपने बात को रखने का, अभिव्यक्ति का अधिकार ये संविधान देता है और ये देश संविधान से चलेगा। वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों ने मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन किया। कह दिया कि भागवत ने जो कहा है वो सोच समझकर ही कहा है। श्वेत वस्त्रधारी वह एक संत के रूप में है और समाज जब वो कुछ कहते हैं तो उसे सुनता है और सुन करके उसके अनुसरण का भी प्रयास करता है। तो उस पर मेरी ओर से बस इतना ही कहना है कि जो कहा है उन्होंने देश के हित में कहा है, समाज के हित में। वो सही बात है। जब यहाँ इस्लाम आया तो जो यहाँ की व्यवस्था में कुरीति थी उसे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए हैं, वो सही कह रहे हैं। संघ प्रमुख पहले भी कई बार भारत के मुस्लिमों को हिंदू बता चुके हैं, लेकिन इस बार घर वापसी की बात कह उन्होंने विरोधियों को नया मुद्दा थमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर सवाल होगी। पहले हम आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है उस पर बात कर लेते हैं। आज के क्या क्या सवाल है पहले दर्शकों को वो दिखाने हम जा रहे हैं। क्या मोहन भागवत बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? ये एक हमारा सवाल है। क्या किसी के कहने से मुसलमान घर वापसी कर लेगा? ये हमारा दूसरा सवाल है। और जो हमारा घर वापसी को लेकर मोहन भागवत का क्या प्लान है? घर वापसी को लेकर मोहन भागवत क्या कोई प्लान कर रहे हैं? जिस धर्मांतरण से धर्मांतरण हुआ उसमें लौटना गलत है क्या? ये भी एक सवाल है। घर वापसी की बात सुनकर क्यों मौलाना भड़क जाते हैं? ये भी हमारा सवाल है। संघ प्रमुख ने क्यों कहा सभी मुस्लिम पहले हिंदू थे? क्या मुसलमानों की घर वापसी होनी चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। क्या मुसलमानों की घर वापसी होनी चाहिए? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को जल्दी से मैं परिचय करा दूं। कामरान मलिक रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और स्वामी प्रबोधानंद महाराज हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो महामंडलेश्वर जूना अखाड़े से पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सौरभ मालवीय है, संघ विचारक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोज उपाध्याय बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। कामरान मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं कामरान मलिक साहब से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मलिक साहब, घर वापसी करेंगे आप? जी कामरान मलिक साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है?
चलिए, कामरान मलिक साहब के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं। एक रिएक्शन में पूजा जी से ले लेता हूं। पूजा जी, कैसे देखते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को आप? पूजा मिश्रा, पूजा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? पूजा जी, मेरा सवाल आपसे है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? चलिए, पूजा जी की भी आवाज नहीं आ रही है। अब डॉक्टर सौरभ मालवीय का संघ विचारक है, हमारे साथ है। हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी हैं। मयूर, संघ प्रमुख का ये बयान क्या दर्शाता है और किस तरह का अब कहीं ना कहीं अब इससे सियासी माहौल गरमाने लगा है? क्योंकि अब ये कुछ लोग मानने लगे कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक पिच तैयार की जा रही है, राजनीतिक पिच तैयार की जा रही है। 2027 में चुनाव है और वो यही है, लखनऊ में। बिल्कुल, देखिए, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जब विधानसभा चुनाव रहे हैं तो 1 साल पहले से ही संघ ने बैठकें शुरू की है और जो SSS का फॉर्मूला है, संघ, सरकार और संगठन, तीनों में समन्वय कैसा होना चाहिए और एक जो रोड मैप है, एक तरीके से पूरी जो तैयारी है वो करने का काम अभी से किया जा रहा है। क्योंकि फिलहाल इस वक्त मैं निराला नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर CM योगी आदित्यनाथ अभी पहुंचे हुए हैं सरस्वती शिशु मंदिर में। यहाँ पर मुलाकात जो है वो संघ प्रमुख से हो रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है लखनऊ में उनका। कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी गए और अन्य कार्यक्रमों में भी रहे। कल भी उन्होंने बड़ा बयान दिया कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, यानी कि आबादी बढ़ानी चाहिए, और जो मुस्लिम है इस देश के, वो यहीं जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो यहीं के हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, तो अगर वो घर वापसी करते हैं तो उनकी घर वापसी भी करानी चाहिए। तो ये बड़े बयान दिए। और आज एक बड़ा बयान दिया मोहन भागवत ने कि बीजेपी RSS एक दूसरे के कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। RSS में लोग लंबे समय से काम किए, बीजेपी में गए, काफी आगे बढ़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि RSS बीजेपी को चलाता है या फिर बीजेपी RSS को चलाती है। तो ये तमाम सारी बातें हैं जिसको लेकर आज चर्चा होगी। और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या पूरी प्लानिंग रहेगी, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर संघ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एक्टिव कर दिए गए हैं। CM योगी आदित्यनाथ मंच पर क्या भाषण देंगे, कौन सी हिंदुत्ववादी वाली बातें करेंगे, जिसको लेकर पदाधिकारियों को जनता के बीच में जाना है, उन्हें जागरूक करना। सबसे बड़ी बात जो PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा समाजवादी पार्टी जो दे रही है, तो उनको भी कैसे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मयूर, हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं। मयूर, आप बने रहिए। मयूर को एक बार अपडेट, मयूर ने अपडेट किया है कि CM योगी पहुंचे हैं, सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं और ये मुलाकात हो रही है संघ प्रमुख मोहन भागवत से 4 महीने में दूसरी बार मुलाकात, क्योंकि यूपी में चुनावी माहौल अब शुरू हो चुका है और संघ प्रमुख ने बयान भी दिया है। मयूर हमें अपडेट बता रहे हैं। मयूर, सबकी नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं क्योंकि CM योगी की RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुलाकात बहुत मायने निकाले जाएंगे इस मुलाकात के। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं है। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, अन्य जो चुनाव है, उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार होगी और 24/7 काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर एक कार्यकर्ताओं, नेताओं को पूरे 5 साल, भले चुनाव 2022 में जीते, लेकिन उसके बाद लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं। तो ऐसे में अब संघ का भी जो अपना रोल है वो डिफाइन करने का यहाँ पर काम किया जाएगा। संघ के साथ सरकार और संगठन किस तरह से मिलकर काम करेगा और जो उनके कार्यकर्ता, नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कैसे ग्राउंड पर जाएंगे, क्योंकि संघ के भी कार्यक्रम लगातार ग्राउंड स्तर पर छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। और एक हिंदुत्ववादी वाली जो बात है, जिसको लेकर 2017 हो या फिर 2022 हो, कि 2027 में भी कुछ ऐसा जो एजेंडा है वो रहेगा कि जो हिंदू हैं उनको एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। तो ये सब तमाम सारी जो बातें हैं, इसको लेकर चर्चा होगी और आगे का क्या पूरा तैयारी की है CM योगी आदित्यनाथ ने, किनको क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और संघ का उसमें क्या सहयोग मिलेगा, संघ के लोग कैसे काम करेंगे, इसको लेकर भी चर्चा है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल अंदर CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और संघ प्रमुख से उनकी लंबी चर्चा होगी और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो प्रयास किया जाएगा कि कौन कौन सी बातों पर चर्चा हुई, इस पर कुछ इनपुट निकल सके। बिल्कुल, लेकिन मयूर, एक और बड़ी बात है यहाँ, क्योंकि अब देखिए वक्त है नहीं, चुनावी बरस है और चुनावी बरस के बीच अगर CM योगी और RSS प्रमुख की ये मुलाकात हो रही है तो ये साफ दर्शाता है कि एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि किस पिच पर खेलना, किस लाइन को लेकर चलना है हमें इस बार चुनाव में।
बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में जो तमाम सारे इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर, जिसको समाजवादी पार्टी ने अच्छे से कैप्चर करने का काम किया, और अभिमुक्तेश्वरानंद वाले मामले को लेकर एक जो बड़े उनको कहें शंकराचार्य है, उनको लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, तो आगे किस तरीके से इन सब चीज़ों पर बचकर चलना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो मंच पे अपने भाषण देंगे और जो बातें वो कहेंगे, उन बातों को लेकर आरएसएस के लोग कैसे ग्राउंड में जाएंगे लोगों के बीच, और जो एकजुटता है वो दिखाने का काम किया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा यहाँ पर जरूर की जाएगी। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगती रहती है, और दिल्ली में भी मुलाकात होती है, लखनऊ में भी मुलाकातें होती है। और मैंने कहा कि जो 24/7 काम करने वाली पार्टी है, और संघ सरकार और संगठन आपस में कैसे अब इन एक साथ में काम करेंगे, इसको लेकर भी पूरा रोड मैप तैयार करने का काम किया जाएगा। चलिए, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, मेहमानों का मैंने पहले ही परिचय करा दिया। हमारे साथ कामरान मलिक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। कामरान मलिक साहब, घर वापसी करेंगे आप या नहीं? भाई मलिक साहब का ऑडियो उठाइएगा, पहले ही आप ऑडियो दिक्कत कर रहे हैं। कामरान साहब, आपने म्यूट किया है, म्यूट तो नहीं कर रखा है? कामरान साहब एक बार अपनी बात रखिएगा। चलिए, मैं पूजा जी का रुक लेता हूं। पूजा जी, एक रिएक्शन आपका चाहिए, कैसे देखते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को? आपको नमस्कार और सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी। जी जी जी, मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी बयान उठा करके देखेंगे तो लगातार वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो पहले कहते हैं कि मंदिर के नीचे मस्जिद मत पूजिए, उसके बाद में वो कह रहे होते हैं कि दूसरे समुदाय भी हमारा भाई है, तो समरसता के साथ में रहने चाहिए। उसके बाद में अब वो कह रहे हैं कि धर्म संवर्धन होना चाहिए, और उसके पहले तो उन्होंने कहा था कि हर हिंदू व्यक्ति को कम से कम 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो मुझे लगता है मोहन भागवत जी पहले ये तय कर ले कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है कहने की। जो वो कहना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, पहले वो एग्जाम्पल सेट कर ले। अब उनको अचानक से जो ध्यान आ रहा है कि ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास में ना तो जो है भाजपा सरकार ने ऐसा कोई कार्य किया हुआ है। नहीं पूजा जी, अगर घर वापसी कोई आ रहा है, और घर वापसी ये क्योंकि हिंदू संगठन चाहे संघ प्रमुख ने कहा, तो स्वेच्छा की बात होती है कि आप आइए, स्वेच्छा से आइए। और इस्लाम धर्म के जो, और ये लोग तो कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन ही हुआ इन लोगों का, तो अगर घर वापसी हो रही है तो उस पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति है क्यों? नहीं, हमें नहीं आपत्ति है। हाँ। हमें आपत्ति इस बात पे है कि जो है, जो पब्लिक फिगर्स हो रखे हुए हैं, संविधान का सम्मान ना करते हुए जिस तरीके की बयानबाजियां देते रहते हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, आप करिए, आप इतने समय से संघ प्रमुख हैं, आप करते रहते हैं, आप जो स्टार्ट कर रहे होते, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? आप जो कार्य कहते हैं कि होना चाहिए, अभी आप जो प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं सारे जो है सनातनी या हिंदू लोग लग जाए कन्वर्जन कराने में, या फिर जो है प्रोपागेट करने के लिए उनका जो एजेंडा चल रहा है, तो ये खुद क्यों नहीं करते हैं? ये हमेशा जो है आवाहन कर रहे होते हैं, लेकिन खुद आगे बढ़ करके नहीं। मैं इस पर एक रिएक्शन ले रहा हूं। डॉक्टर सौरभ मालवीय संघ विचारक है। डॉक्टर सौरभ मालवीय, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का संभव हो पाएगा जो संघ प्रमुख मोहन भागवत करें, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए बैटिंग तैयार कर रहे हैं, पिच तैयार कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है यूपी में? एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। भाई डॉक्टर सौरभ मालवीय का भी ऑडियो नहीं मिल रहा है हमें, कृपया मैं से आपसे अनुरोध करूंगा, ऑडियो टीम से कृपया देखें, बार बार चीजें खराब हो रही हैं। डॉक्टर सौरभ, मुझे आपकी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल, आप रखिए सौरभ साहब सुन पा रहे हैं, रखिए अपनी बात। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, और समाज जीवन को जोड़ने के लिए समाज जीवन में काम करता है। लोगों के बीच में रह के भारतीय संस्कृति और मूल्यों को हम पुष्ट करने का काम करते हैं। ऐसे में यह सर्वविदित है, और इतिहास में इस बात को बताता है, और जानते भी हैं कि भारत में इस्लाम का प्रभाव कैसे बढ़ा, और जो इस्लाम भारत में आया वह किस तरह बलपूर्वक हिंदू समाज को वह धर्म परिवर्तित कराया। और यह इस्लाम को मानने वाले इस बात को जानते कि उनके पूर्वज हिंदू थे, तो उनके मन में यदि भाव आता है और उनको लगता है कि हमें अपने पूर्वजों के और हमें अपने अतीत की तरफ वापस आना है, तो इसमें बुराई क्या है? आना चाहिए। नहीं लगता है, कोई बात नहीं,
क्योंकि दुनिया भर के मुल्कों में सिर्फ भारत ही एक ऐसा मुल्क है, एक देश है जहां पर रहने वाला, इस्लाम को मानने वाला पूरी तरह से महफूज है। यहाँ किसी प्रकार नहीं, तो डॉक्टर सौरभ फिर इसके बताने की जरूरत क्या है? अगर किसी की सबको पता है, अगर उनको पता है कि भाई हम आए हैं, तो आप लोगों को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीजों को ऐसी आने वाली पीढ़ियों को, आज के मान लीजिए 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम से लेके हम देखें तो लगभग इस्लाम को 1600 के आसपास होने जा रहे हैं। 1600 वर्ष के आसपास इस्लाम की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसे में यदि इस बात को बताई जाए, रखी जाए, कही जाए, तो इसमें आपत्ति क्या है भाई? ये तो जानना ही चाहिए, क्योंकि भारत मूलतः हिंदू जीवन पद्धति है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, भारत में सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। वो पूजा जी हो, आप हो, हम हैं, या कामरान साहब हो, उसमें क्या आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काल परिस्थितियों ने यदि किसी को धर्म को में बदलाव लाया और उसके मन में विचार, लेकिन आपने सपा को तो सुना ना, पूजा मिश्रा जी ऐतराज जता रही है ना सौरभ जी? नहीं, वो पूजा मिश्रा जी एतराज इसलिए जता रही हैं, लेकिन इस सच को तो वो भी जानती हैं। वो भी इस बात को, इतिहास को पढ़ी होंगी कि भारत में किस तरह से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ था। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। इस सच को भी पूजा जी जानती हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? हाँ, ये बात जरूर है, फोर्सफुली नहीं करना है, किसी को फोर्सफुली नहीं करना है। आप अपनी स्वेच्छा से, अपने चलिए, मैं लौटता हूं मनोज उपाध्याय, क्या ये संभव है घर वापसी जो संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं? बिल्कुल ये भी संभव है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सबसे पुराना धर्म जो सनातन है, इस्लाम के बाद में बनाया गया कन्वर्जन है। कहीं ना कहीं तो आप देखिए, जिस प्रकार से औरंगजेब भी नहीं कराया, आज तक के जितने भी हमारे मुस्लिम शासक कन्वर्जन के माध्यम से इस्लाम को काफी घर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं है। आइए ये बात कहा है कि उनके पूर्वज सनातनी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई जबरदस्ती की बात नहीं की जा रही। कोई जो है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की बात मोहन भागवत जी ने नहीं कहा है। उन्होंने तो यही कहा कि जो हमारे पूर्वज ही अपने घर वापसी लाना चाहते तो आप इसमें कौन सी बुराई है? हम अगर घर से कोई बच्चा अगर सुबह कबीला शाम को वापस आए तो अगर वापस आना। लेकिन मनोज जी, बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन है, ये जबरन धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं, कि इसका मतलब ये नहीं, घर वापसी का मतलब धर्म परिवर्तन कराने की आप कह रहे हैं। किसी भी धर्म परिवर्तन तब होता है साधु बाबा ने करवाया, वो धर्म परिवर्तन होता है जब किसी को लालच और लालसा देकर जबरदस्ती करवाते हैं, प्रशासन के नोट से करवाते हैं, तब धर्म परिवर्तन होता है। जैसा कि बहुत पहले आपने देखा होगा मुस्लिम शासकों ने करवाया था, जैसा कि आज के जमाने के पहले की सरकार कई ऐसे मौलानाओं ने नाम बदल कर धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग प्रलोभन देकर गरीबी का कहीं कहीं किसी माध्यम से उसको जबरदस्ती करने का काम किया। मोहन भागवत जी ने ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट बात लिखा है कि भाई देखिए, जो आना चाहता है घर वापसी के लिए रास्ता खुला हुआ वो आए, और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग हमारे जो भाई बंधु हैं वो हमारे घर वापस आ जाए। तो आज फिर क्यों है समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी को? क्या जब मोहन भागवत जी भी बीजेपी के मतलब मुसलमानों के हित में जब बोलते थे और बीजेपी को जब देश करने ही समाजवादी पार्टी जाती थी ना, जब उन्होंने कहा था कि मंदिर ना ढूंढा जाए, मंदिर के नीचे जो है काम बैठी गए हर जगह, तो इस पर बहुत अच्छा लगा था। तो अगर मोहन भागवत जी स्पष्ट होता है कि वो सही बोलते हैं, तो आज अगर वो सही बोल रहे हैं, किसी को आपत्ति क्यों हो रही है? क्यों आज लोगों को लग रहा है कि जब पक्ष की बात आए तो अच्छी है, और जब अगर मान लिया कोई सही बात कहा जा रहा है तो मोहन एक तरह समाजवादी पार्टी को एक तरफ होना चाहिए। या तो मोहन भागवत जी के किसी बयान का समर्थन करते ना दिखे, या तो अगर समर्थन करते दिख रहे तो अच्छी बयान है। चलिए ठीक है, मैं पूजा जी का पूजा जी आपने सुना संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी का और संघ विचारक का भी बयान? मैंने सुना, हालांकि वो बिना संवर्धन के घर वापस हो जाएंगे क्या? तो मुझे लगता है कि घर वापसी अब कोई समस्या ही नहीं है। मुसलमान जितने भी है आराम से सबका आरएसएस स्वागत करी, सबका स्वागत है। घर वापसी अगर अभी तो घर समापन की बात नहीं कर रहे हैं, तो घर वापसी अगर बिना धर्म बताओ तो फिर उसको पारक हो, उसके बाद में भी बहुत और आप उनकी बातों को मान करके पहले जो है, तो जितने भी आरएसएस के लोग हैं, मोहन भागवत जी की बातों को बहुत ध्यान से पूर्वक से सुनिए, उनकी बातों को मानिए। कम से कम 3 बच्चे सब लोग करते हैं। मोहन भागवत जी इसका स्वयं जो शुभारंभ करें तो ज्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन आप सिर्फ बातें करना चाहते हैं, आप काम नहीं करना चाह रहे हो। मोहन भागवत जी अभी मैंने कहा कि जो बातें सही है उन्हें कहीं को लगा कि हाँ ठीक है, उस पर अच्छा लगता है, तो चलिए कामरान मलिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आप देखिए कांग्रेस को भी हमने प्रश्न किया हुआ था जब इमरजेंसी लागू की, जब आप गलत करेंगे तो गलत से प्रश्न किया जाएगा। हालांकि अगर कामरान मलिक साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिना कन्वर्जन के होते हो आप कर लें। चलिए, स्वामी प्रबोधानंद जी का मैं रुख कर लेता। स्वामी जी, आप कैसे देखते हैं संघ प्रमुख का बयान को? संघ प्रमुख का बयान जो है तो सत्यता पर आधारित है। इसमें उन्होंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। तो इस देश में जितना मुसलमान है वो हिंदू से मुसलमान बना है, यह सत्यता है। इस सत्यता को कोई झुटला नहीं सकता। आज भी पूरे देश में आप जाओगे तो मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, उनको मालूम है। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान लोग अपने रीत रिवाज पुराने हिंदू भी आज तक मानते हैं। और कई जगह पे तो छोटे भाई और बड़े भाई का व्यवहार भी है उनमें। तो ऐसे में अगर मुसलमान अपने घर वापस आ जाएं तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ये बातें एक तरफा नहीं हो सकती। ये न तो कहने से वो आएंगे और कह दिया दौड़े चले आएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये तो वास्तव में जो वर्तमान हिंदू समाज है और जो मुसलमान बना हुआ समाज है, दोनों के साथ सामंजस्य बैठे, दोनों के साथ एकजुटता का भाव बने, दोनों के साथ पुराना प्रेम जागृत हो, ये तभी संभव है। इससे पहले तो आप संभव हो नहीं सकता, ये बयानों से संभव नहीं है। और लेकिन स्वामी जी तमाम जो लेकिन फिर यही तो बात है ना, बेवजह फिर बयानबाजी क्यों? मैं आपको जो प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं। हाँ। संघ तो बहुत पहले से चला रहा है कि घर वापसी करो, घर वापसी करो, लेकिन मुसलमानों ने तो भी घर वापसी की नहीं। और घर वापसी करना इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। भाई 3 बच्चे क्यों? एक तरफ तो हम 4, हमारे 40 और दूसरी तरफ हम 3, तो भी तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हमने तो पहले ही कहा हुआ है, अगर हिंदुओं को अपनी संस्कृति बचानी है। नहीं, लेकिन और मैं ये कह रहा हूं ना स्वामी जी, आप खुद कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, फिर इस बयान के मायने क्या है ना? अब ये तो बयान के मायने वो ही बताएंगे। नहीं, उस बयान के मायने मैं कैसे बता दूं उनके बयान का? तो ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, क्या सोच के दिया है, ये तो वो बता सकते हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सत्यता है। चलिए स्वामी जी, मैं लौटूंगा। कामरान मलिक साहब को भी चर्चा में शामिल कर। कामरान साहब, आप धर्म परिवर्तन करेंगे, आप घर वापसी करेंगे सर? भाई फिर ऑडियो नहीं आ रही है कामरान साहब की, पूरी डिबेट खत्म हो गई है। जल्दी करवाओ इनको। करवा दीजिए कामरान साहब। चलिए, मैं संघ प्रमुख की तरफ से जो बयान आया उस पर संघ के विचारक क्या कह रहे हैं, बहुत सारे संघ को मानने वाले लोग क्या कह रहे हैं, मैं एक रुख कर लेता हूं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर सौरभ, आपने सुना, इतना संभव नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि इतना संभव नहीं है। बिल्कुल, किसी को बलपूर्वक या किसी योजनाबद्ध तरीके से थोड़ा नहीं करना है भाई। ये तो भारत अपने संविधान के हिसाब से चलता है। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, इस बात को समझिए आप कि दुनिया भर में जहां भी मुस्लिम समाज है, मुस्लिम लोग हैं, उसमें सबसे सुरक्षित, महफूज और बहुत ही अमन चैन सुखपूर्वक भारत में ही रहते हैं मुसलमान। तो ऐसे में भारत में रहने वाला मुसलमान भारतीय मुसलमान है, भारतीय दृष्टि से रहता है और उसको रहने का अधिकार है, उसे जीने खाने का अधिकार है और हिंदू समाज उसकी चिंता भी करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम धर्म परिवर्तन इस बात को बता रहे हैं कि भारत में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन एक हाथ में तलवार, दूसरे में कुरान, कत्लेआम, भय, डर के आधार पर हुए। तो जिसके पूर्वजों के साथ बलात्कार, हत्या और तलवार के बल पर जिनके पूर्वजों को मुस्लिम बनाया गया था, उनको आज इस बात का बोध होता है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग हिंदू सनातन परंपरा के लोग थे, तो वो आते हैं तो स्वागत है, आना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए यह उनके मन की जागृति की बात की जा रही है।
ये उनको बलपूर्वक लाने की बात नहीं की जा रही है। चल उनको मैं कामराज साहब का एक बार फिर रुक कर लेता हूं। कामराज साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपनी पहले बात रखिएगा। कामराज साहब का ऑडियो ही नहीं आ रहा है। चलिए हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर मनोज उपाध्याय जी है। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी जी? हाँ, देखिए इसमें दो चीजें, जैसा कि अभी फिल्म सुनने में आया, जैसे जबरदस्ती कोई या बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं है। मन बताने के बाद मोहन भागवत जी के विचारों को एक छात्र जो आज एक मुसलमानों को मोहन भागवत जी के रूप में एक गलती को सुधारने का अवसर, जो उनके पूर्वजों ने गलती किया ना उसको सुधार सकते हैं, वो अपने घर वापसी लेकर, तो कहीं ना कहीं चीज से उनको सोचना चाहिए। और भी मौलाना और मौलवी पार्टियों के बहकावे लोग आ रहे, अगर आप ध्यान देंगे, चाहे समाजवादी पार्टी रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, कोई भी रहा, उन्होंने सिर्फ इनका वोट की पॉलिसी खेलने का काम किया है, इनके साथ खेला है और फायदा किसी दूसरे समुदाय जात को देने का काम किया है। तो इस नाते उनको आज भी सोचना चाहिए कि मोहन भागवत जी एक मसीहा के उनके बीच में आए हुए हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो कम से कम उनके पूर्वजों ने जो गलतियां किया था, हम सनातनी लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वजों या उनके पूर्वजों के द्वारा जबरदस्ती जो है किसी प्रकार से महिलाओं के साथ नहीं करके, तो कम से कम उसको गलती को सुधारने का एक अवसर उनको मिल रहा। हमको लगता है कि मुसलमानों को इस अवसर को स्वीकार करके स्वेच्छा त्यागी के हिंदू तलवार की नोक पर इनको अपने तरफ लाने की कोशिश हम नहीं करते हैं। हम तो संविधान से चलेंगे और संविधान के दायरे में अगर चाहते हैं स्वेच्छा से आना तो ये आए, क्योंकि राष्ट्रीय संस्कृति मूल मंत्र जो है यही है और उसको हम मानते हैं। तो इनको कम से कम मोहन भागवत जी का गुजार होना चाहिए, और ये जो भड़काने वाले आतंकी सोच के लोग हैं, कम से कम उनकी बात में आने का जरूरत है। पूजा मिश्रा जी, देखिए आपने जो संघ प्रमुख के बयान की बात कह रहे थे, आपने सुना उनका बयान? बिल्कुल। और अभी जो है मुझसे पहले तो प्रवक्ता कह रहे थे, पहली बात तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो संघ प्रमुख जो है सहमत होते हैं इसके बच्चे तक, उसके बाद में बात की जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो है मुसलमान जो है बेचारे उनको जो है, मैं माफी चाहूंगा आपका पूजा जी, ऑडियो भी नहीं आ रहा और वीडियो भी चला गया है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। घर वापसी प्लान पर हम बात कर रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर है, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर से आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी की मुलाकात जारी है। चुनाव से पहले ये मुलाकात काफी अहम है, सभी की निगाहें मुलाकात पर टिकी है। 4 महीने में ये दूसरी बार मुलाकात हुई है, तो चुनाव से पहले काफी अहम मुलाकात। लखनऊ से बड़ी खबर, संघ प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात चल रही है। चुनाव से पहले काफी अहम है ये मुलाकात। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि संघ प्रमुख यूपी के दौरे पर हैं, लखनऊ में हैं, और ये सीएम योगी का काफिला यहां जाते हुए जहां पर संघ प्रमुख रुके हुए हैं वहां मिलने पहुंचे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 2027 अब नजदीक है, चुनावी माहौल बन चुका है यूपी में। ऐसे में माना जा रहा है ये एक रोड मैप। मयूर हमारे साथ जुड़े। मयूर, मुलाकात चल रही है और सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। हालांकि संघ प्रमुख के मोहन भागवत के इसी बीच ये बयान आ जाना, जिस तरह हम चर्चा भी कर रहे थे, तो ये दर्शाता है कि ये मुलाकात है, ये चुनाव के लिए ही मुलाकात है, ये चुनाव के रोड मैप के लिए ही मुलाकात होने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के रोड मैप के लिए मुलाकात है, और ये मुलाकात काफ़ी लंबे अरसे के बाद हो रही है। सबसे बड़ा विषय ये है कि अयोध्या में मुलाकात इससे पहले हुई थी और उसके बाद अब मुलाकात हो रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, और जो इंसिडेंट इधर बीच हुए, चाहे वो क्योंकि हिंदुओं की एकता की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को एकजुट होने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाला जो इंसिडेंट हुआ, जिसको समाजवादी पार्टी ने तुरंत उसको कैप्चर किया, और उसको लेकर चाहे वो सरकार हो या फिर संगठन हो, उस पर निशाना साधा कि कैसे जो धर्माचार्य है उनको लेकर यहाँ पर किस तरीके की पॉलिसी अपनाई जा रही है। तो अब वो मौका ना दिया जाए, ऐसी गलतियां बार बार ना हो। दूसरी चीज, यूजीसी को लेकर जो अभी इधर विवाद हुआ, इसमें सवर्ण जाति के लोग हो या फिर ओबीसी, एसटी, एससी आपस में जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तो यूजीसी जैसा जो मामला था उसको लेकर जो एकजुटता की बात की जाती है हिंदुओं की, उत्तर प्रदेश में आरएसएस हमेशा करती है, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं समस्या नजर आई कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो तमाम इंसिडेंट हुए, तो ये जरूरी हो जाता है कि सरकार, संगठन और संघ आपस में मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे, और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी कि किस किस क्षेत्र में किसको क्या काम करने हैं। तो ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो तस्वीरें सामने आई थी, जो कॉन्फिडेंस था बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दिया। वो जो उम्मीदें थी कि जो सीटें आएंगी
लोकसभा चुनाव में वो नतीजे वैसे नहीं रहे, तो विधानसभा चुनाव में भी कहीं वैसी ही दिक्कतें ना हो। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ता नेता हैं उनसे भी जानने की जरूरत है कि क्या स्थिति है और कैसे इसको और बेहतर करना है। तो लगातार काम जो है वो चल रहा है, संगठन तो काम करता ही है और अब सरकार और संघ भी जो है आपस में मिलकर आगे की परिस्थितियों को तय करेंगे। और फिर से मैं तस्वीर एक बार दिखाऊं कि ठीक 8 बजे यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ निराला नगर में पहुंचे थे और संघ प्रमुख से उनकी लंबी मुलाकात चल रही है। फिलहाल 25 मिनट का समय जो है वो हो चुका है और अब कुछ देर में लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चलेगी। उसके बाद जब बाहर निकलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ तब कयास लगाए जाएंगे कौन कौन से मुद्दों पर अन्य बात हुई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और 2024 लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां रही शायद आकलन नहीं कर पाए कि इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी और विपक्ष को उसका फायदा मिला। तो आगे इस तरीके की गलतियां ना हो, जो इंसिडेंट अभी हाल ही में हुए हैं उनसे कैसे निपटना है, बयानबाजी किस तरीके से करनी है, किस एजेंडे पे आगे चलना है, रोड मैप पूरा क्या रहेगा, क्षेत्रवाद की राजनीति हो या फिर जाति की राजनीति हो। सबसे बड़ी बात है जो लगातार की जा रही है 2 दिनों से संघ प्रमुख के द्वारा कि हिंदुओं को एकजुट यहां पर होना होगा और जो सांस्कृतिक विरासत है हिंदुओं की उसको बचा के रखना है। आबादी की भी बात हुई, जिक्र यहां पे हुआ कि 3 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए। इसी के साथ जो मुस्लिमों को लेकर बात की गई कि उनके एंसेस्टर्स यहीं के हैं, उनके पूर्वज यहीं के हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं और हिंदुओं से कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम बने थे। तो अगर वो घर वापसी करते हैं तो घर वापसी भी बड़े स्तर पर कराई जानी चाहिए। तो एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम हिंदू हैं जिनको फिलहाल जो क्षेत्रीय पार्टी है वो जाति की राजनीति जो करती है, तो ऐसे में जाति में हिंदू ना बटे, एकजुट रहे, इसको लेकर भी यहाँ पर यही बात है और इस पर ही कहीं ना कहीं यह है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप मयूर हमारे सहयोग बता रहे हैं।